गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आज। प्रूव दैट द पॉइंट्स 2, -2, -1, 5, 2 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए होते हैं उनको अपन लेट गिवन पॉइंट्स आर ए, बी एंड सी। ठीक है। अब देखिए, मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। यहाँ पे आप लोग इसको ए लिख लेना, इसको बी लिख लेना, इसको सी लिख लेना। ठीक है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल बताना है आपको। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर बात करें, सबसे पहले आपको ए बी निकाला। ए बी का मतलब डिस्टेंस ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, आपको ए बी कैलकुलेट करना है। दिस इज ए बी कैलकुलेट करना है, तो बी में से आपको ए माइनस करना है। जब ए बी होता है तो आपको क्या करना है, बी वाले में से ए वाला माइनस करना है। अगर मान लो आपके पास बी सी है तो सी वाले में से क्या माइनस करोगे आप, बी माइनस करेंगे। ए बी निकालेंगे तो बी में से ए। देखिए, बी की पहली वैल्यू क्या है, -2, तो -2 माइनस x2 माइनस x1, तो 2 पूरे का क्या आएगा, स्क्वायर प्लस फिर आता है y2 माइनस y1 माइनस y1। अब बताओ मेरे को, y2 की वैल्यू 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब x2 की वैल्यू, b का कोऑर्डिनेट -2, x1 की वैल्यू 2। मैं लिख लेता हूँ एक बार, ए और बी क्या है, 2 -2 -2 1। देखो, आपके पास ए था 2 -2 एंड बी है -2 एंड 1। ठीक है। अब देखो, बी में से आपको ए माइनस करना है। बी क्या है, -2, ए क्या है 2, तो -2 x2 माइनस बीच में फॉर्मूले में आता है x1 की वैल्यू 2 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y2 कितना 1 माइनस फॉर्मूले में आता है y1 कितना है -2, वो -2 लिख दिया। -2 -4 का स्क्वायर, ये 1 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस प्लस और 2 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट 5। सिमिलरली बी सी निकालेंगे, सी में से क्या माइनस करेंगे, बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट। अब देखिएगा, बी और सी चेक करते हैं, बी और सी क्या क्या है। देखो, बी दे रखा आपको -2 एंड 1, सी दे रखा आपको 5, 2। ठीक है। अब देखो, x2 की वैल्यू 5, तो 5 माइनस माइनस x1 की वैल्यू -2, तो -2 का और पूरे का स्क्वायर प्लस प्लस y2 की वैल्यू 2, माइनस की जगह माइनस, y1 की वैल्यू 1 पूरे का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 + 2 कितना होता है 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 1 रूट में 50 आ गया। अब देखिए, मैं 50 को ब्रेक कर रहा हूँ। 50 को ऐसे ब्रेक करूँगा जिसका रूट अपन जानते हैं 25 × 2। ये लो ब्रेक कर दिया। 25 का रूट जानते इसलिए ब्रेक किया, क्योंकि रूट 50 डायरेक्ट नहीं जानते। अगर मान लो मैं 50 को ऐसे लिखता 10 × 5 तो भी 50 होता है, लेकिन 10 का भी रूट नहीं जानते, 5 का भी रूट नहीं जानते, तो ऐसे ब्रेक नहीं करेंगे। ऐसे ब्रेक करेंगे जिसका रूट अपन जानते हैं। 50 को मैंने ब्रेक किया 25 × 2, तो 25 को रूट आया
5 और रूट में 2। ऐसे मन मर्जी से ब्रेक मत कर देना, ऐसे ब्रेक करना है जिसका रूट जानते हैं। अगर ब्रेक ऐसे नहीं हो रहा है जिसका रूट जानते हैं तो फिर अपन नहीं करेंगे ब्रेक, ठीक है। रूट 50 को ब्रेक किया है ऐसे। अब आगे आ जाइएगा, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी ए। ऐसे सी ए निकाला अपन ने, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा क्या था, ए तो था अपने पास ए क्या था 5,2, ठीक है। नहीं, ए था अपने पास, ये तो सी था, ये तो क्या था सी, और ए था अपने पास, ए था 2,-2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिखा सी ए, मतलब ए में से सी को माइनस करना है। ए की वैल्यू क्या है पहली, माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे ए में से क्या माइनस करना, सी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 25 का रूट कितना हो जाएगा 5। सी ए निकाल लिया, मतलब ए में से क्या माइनस करना आपको, सी माइनस करना। देख लो आप, ए क्या है सी क्या है। ए क्या आपका पहला, 2 में से क्या माइनस करेंगे 5, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 में से क्या माइनस करेंगे 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे भी ऐसे लिखा है मैंने, ए में से क्या माइनस करेंगे, इस ए में से सी माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। अब देखो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 5√2 का स्क्वायर। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर, देखो 5√2 है और पूरे का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर तो कितना होगा, देखो 5 के भी स्क्वायर है, √2 के भी स्क्वायर है, 5 के भी स्क्वायर है, √2 के भी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर तो 25 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 आएगा, कितना आएगा 50। तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। मतलब आपके पास ये ट्राइंगल था, इसमें देखो ए बी सी, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर हो गया। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस, ये किस में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। हैंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको यही प्रूव करना था। अब देखिए मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि मैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा ज्योमेट्री के, जो स्क्वायर में कैसे चेक करते हैं, रेक्टेंगल में कैसे चेक करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर में देखो ए बी सी डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे चारों साइड इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए बी बी सी डी डी ए, साइड सार इक्वल होती है स्क्वायर में। और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, जिसमें चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल्स इक्वल हो, तो वो क्या होता है स्क्वायर। रोम्बस, देखिए स्क्वायर अगर नहीं है तो पक्का रोम्बस होगा। वो कैसे, देखो अगर देखो रोम्बस होती है काजू की कतली जैसी आकृति होती है इसकी, सॉरी शेफ होती है, आकृति नहीं शेफ। इसका फिगर कैसा होता है, काजू की कतली जैसा। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर, यहाँ पे रोम्बस वाला है, तो यहाँ पे काजू की कतली जैसा होता है। तो उसमें चारों साइड क्या होती है इक्वल, ए बी बी सी डी डी ए, चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होती है। अगर चारों साइड इक्वल होगी, डायगोनल्स भी इक्वल, तो स्क्वायर। अगर चारों साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। तीसरा आता है रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर एंड रोम्बस तो एक जैसे होते हैं, बस फर्क डायगोनल का होता है। अब तीसरा आता है रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी। अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती थी,
स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती थी, इसमें अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते थे, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, आपस में अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स। अगर पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होता। ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा, अगर रेक्टेंगल है तो रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं होगा, पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है एंड डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस होगा। एक ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट और है जो आपके क्वेश्चन में भी आया था 5 के फर्स्ट में। आपने जब 9.1 एक्सरसाइज का 5 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपने, तब उसमें आपकी ऐसी शेप आई थी। ठीक है, ऐसा डायग्राम आया था। देखो आप 5 के फर्स्ट में जैसे देखोगे आप, ऐसा डायग्राम आया था, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। इसमें दो साइड होती है, वो पैरेलल होती है, एक और दो, ओनली सिर्फ दो साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल। यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या आ गया, सी डी। पैरेलल का मतलब होता है इनको कितना भी आप आगे बढ़ाओ पीछे बढ़ाओ, ये कभी भी नहीं काटती। ठीक है, अरे इसको 7 समुंदर पार करवा लो, इसको 7 समुंदर पार करवा लो, कभी भी ये नहीं काटेगी। तो ये 5 कॉन्सेप्ट है। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। ट्रेपेजियम में दो साइड आपस में पैरेलल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब देखो, मैंने डायग्राम बनाया ए बी सी डी। लेट गिवन पॉइंट्स आर ए बी सी एंड डी, नाम लिख दिया इनका। आपको पहले चारों साइड्स निकालनी पड़ेगी, ए बी सी सी डी एंड डी ए, फिर आपको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो देखिए 6 बार फॉर्मूला लगेगा। एग्जाम में आ सकता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस यहाँ से, क्योंकि इसमें 6 बार फॉर्मूले लगेंगे। 6 मार्क्स का क्यों, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए। तो 6 नंबर का क्वेश्चन 6 बार फॉर्मूले लगेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे बी में से क्या माइनस करेंगे अपन, ए माइनस करेंगे। क्या बोला मैंने, बी में से क्या माइनस करेंगे, ए। अब आ जाओ, बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है। देखो आपके पास ए बी था, ठीक है, पहले एक बार मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ए बी का फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब मैं ए बी निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो रे, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इस बी में से ए को माइनस करेंगे। अरे बी का पॉइंट बोलो, 3 माइनस 1, ठीक है। पहले एक्स वाली वैल्यू से एक्स वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, प्लस वाई वाली वैल्यू इसमें क्या है, 0 माइनस का 2 और पूरे का स्क्वायर। एक्स वाली वैल्यू से एक्स वाली वैल्यू माइनस करते हैं, एक्स वाली वैल्यू से एक्स वाली वैल्यू माइनस, वाई वाली वैल्यू से वाई वाली वैल्यू माइनस। ध्यान रखना, अगर आपको बी सी निकालना है तो सी में से क्या करेंगे आप, माइनस बी। सी की एक्स वैल्यू 1, 3 माइनस करेंगे। सी की वाई वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, 0 माइनस करेंगे। अगर मान लो आपको सी डी निकालना हो तो डी में से क्या माइनस करेंगे, सी। डी की वैल्यू एक्स वाली माइनस का 1, ये इसकी सी की 1, इसकी वाई की वैल्यू 0 में से 2 माइनस। समझ में आ गया क्या। अगर मान लीजिए आप ए सी निकालोगे तो सी में से ए को माइनस करना, सी कहाँ पे, 1 में से 1, 2 में से -2। तो देखो मैंने ए बी ऐसे ही निकाला है, ए बी मैंने ऐसे निकाला, 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर। 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर।
ये हो गया 4, ये भी 4 हो गया, 4 + 4 8। अब 8 को ऐसे ब्रेक करना, 8 का डायरेक्ट तो रूट जानते नहीं अपन, 8 को ऐसे ब्रेक करूँगा जिसका अपन रूट जानते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे ब्रेक। ब्रेक तभी करते हैं जब अपन रूट जानते हैं। 8 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, 4 × 2, 4 × 2। क्या बात समझ में आ रही है क्या? 4 × 2, 4 का रूट तो कितना हो गया? अब देखो इससे यहाँ पे क्या स्टेप आएगी, 4 का रूट तो क्या हो गया 2, और 2 का रूट 2, तो 2√2 आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है, 4 का रूट 2 और 2 का रूट 2 ऐसा का ऐसा। सिमिलरली BC निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। C में से B माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में से 3 माइनस 2 में से 0, 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर, 2 में 0 गया 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 कितना हो गया 8, और रूट में 8, अभी रूट 8 की वैल्यू क्या निकाली थी 2√2। ऐसे CD निकालेंगे, D में से C माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे क्या निकालेंगे DA निकालेंगे, A में से D माइनस करेंगे, A में से D माइनस करेंगे, √8 आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे CD में फॉर्मूला नहीं लगाया है, CD में फॉर्मूला नहीं लगाया है, आप डायरेक्ट माइनस कर दें, D की वैल्यू में से C की वैल्यू माइनस कर दें, D की वैल्यू में से C की वैल्यू माइनस कर दें। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो ये CD कैसे आएगा, D में से C माइनस करेंगे, D में से C माइनस करेंगे, D में से क्या कर देंगे C माइनस कर देंगे। अब आगे आ जाओ रे, तो CD की वैल्यू 2√2, ऐसे D A में से डायरेक्ट क्या माइनस कर देंगे A, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो भी DA भी कितना आएगा 2√2। अब साइड्स तो सारी निकाल ली, अब डायगोनल्स निकालेंगे, पहले निकालेंगे AC, फिर निकालेंगे BD, C में से A माइनस करेंगे, D में से B, ये 4 आएगी, ये भी 4 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, साइड्स तो चारों इक्वल हो गई, साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल आ गई। जिसमें चारों साइड इक्वल हो, डायगोनल्स इक्वल हो, तो वो क्या होता है, हैंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट पॉइंट्स A, A -A, -A -√3, आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग जानते हो आप, जिसमें तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। लेट्स गिवन पॉइंट्स आर A, B एंड C। डायग्राम बनाया मैंने ABC का, तो आपको तीनों साइड निकालनी पड़ेगी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। AB x2 - x1, y2 - y1। ये आपके पास क्या है, देखो आपके पास अगर बात करें तो A की वैल्यू तो है, A की वैल्यू तो है आपके पास A, A, और जो आपके पास B है उसकी वैल्यू है, A की वैल्यू क्या है A, A, B की वैल्यू क्या है -A, -A। ठीक है, अब देखो आपको A B निकालना है, B में से A को माइनस करेंगे। अब देखो ये हो गया आपका x1, अब A वाले तो हो गए x1 y1, B वाले हो गए x2 y2। आपको B में से आपको A माइनस करना है। अब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू -A, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, x1 की वैल्यू A, तो पूरे का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -A, फॉर्मूले में माइनस आता है, y1 की वैल्यू A, पूरे का स्क्वायर। ध्यान रखें, जैसे आपके पास AB आ गया तो इसको तो आप लिखोगे x1 और y1, इसको क्या लिखोगे x2 और y2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे मान लो आपके पास सी डी आ गया, क्या आ गया, सी डी, तो इस सी वाले को तो लिखोगे x1 y1 और डी वाले को क्या लिखोगे x2 y2। तो x2 में से x1 y2 में से y1। तो देखिए मैंने ऐसे लिखा है, माइनस से माइनस क्या हो गया, माइनस टू ए का होल स्क्वायर, माइनस से माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर तो क्या होता है 4, अरे माइनस टू ए का होल स्क्वायर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू ए इंटू माइनस टू ए, माइनस माइनस प्लस, टू को टू से मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक है, और ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, मतलब माइनस टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू भी 4a स्क्वायर। अब आ जाओ 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। अभी अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में रूट ए की वैल्यू सोल्व की थी, कितनी आई थी 2√2, तो रूट ए की वैल्यू तो 2√2 आ गई, बट ए के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को क्या कर देगा गायब। 8 की वैल्यू तो 2√2, ए के साथ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को गायब करेगा, ए आ जाएगा। एंड y1 होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, और सी वाला पॉइंट क्या होगा x2 एंड y2। समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब, ये तो बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, सी में से क्या माइनस करोगे आप, बी माइनस करोगे। अब x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का √3 है, बीच में फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, x1 की वैल्यू बोलो माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू √3 है माइनस y1 की वैल्यू माइनस का ए। अब देखो यहाँ पे माइनस √3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये ए पूरे का स्क्वायर, √3 ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ए का स्क्वायर। अब आ जाओ प्लस के नंबर को पहले, माइनस के नंबर को बाद में, ये ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने देखिए फॉर्मूला लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ बीच में माइनस आता है तो यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। देखो a माइनस बी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे माइनस जब आता है तो फॉर्मूले में यहाँ भी क्या आता है माइनस, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान रखे वापस देखो, ए की जगह ए था, ए का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह ए, बी की जगह √3 है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ऐसे अगले प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर ऐसा कैसा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 को √3 से 2√3, ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस रूट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 ए स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर तो कितना होगा 3, और ए का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, अरे √3 को कैसे तोड़ेंगे, √3 ए इंटू √3 ए, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3 आएगा, ए से ए मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे बी कितना आ गया 3a स्क्वायर। ऐसे ही इसका भी 3a स्क्वायर, इसको सोल्व करने पर 2√3a स्क्वायर ए स्क्वायर, √3a स्क्वायर से √3a कैंसिल, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर 3 स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 3 7a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ गया 8a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2√2a। ऐसे सी ए निकालेंगे, ए में से क्या माइनस करेंगे सी, ए माइनस ए सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद यहाँ पे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू भी 2√2 ही आएगी। तीनों साइड क्या हो गई इक्वल हो गई। जब तीनों साइड इक्वल होती है हैंस गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ
ट्राइंगल। जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।